अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैथ्स की टीचर सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 7th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी हम सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स। हमारे पास यूनियन किसे कहते हैं, हम सेट्स पे यूनियन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इस मेथड में मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो यहाँ पे देखिए, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए आर इन सेट बी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। यानी जब हम ए टू सेट्स का यूनियन लेते हैं तो टू सेट्स के वो तमाम एलिमेंट उसको हम कंबाइन करके एक ही सेट में लिख लेते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से। यानी अगर कुछ एलिमेंट्स सेट ए में हैं या कुछ एलिमेंट्स जो है हमारे पास सेट बी में हैं, दोनों को जब हम कंबाइन करके एक ही सेट में लिख लेते हैं, सो इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। और उसमें जो अगर हमारे पास टू सेट्स में अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, यानी लेट सपोज अगर वो एक नंबर एक सेट में भी है दूसरे सेट में भी है, तो हम उसको टू टाइम नहीं लिखेंगे बल्कि उसको हम वन टाइम ही लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से इसको जो है एक्सप्लेन भी करती हूँ। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 3 4 5 देन फाइंड ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी, फर्स्ट हमने ए वाला सेट लिख लिया, फिर यूनियन का सिंबल, फिर सेट बी लिखा। अब इन दोनों में देखिए हमारे पास 3 की रिपीटिशन हो रही है, लेकिन हम 3 को वन टाइम ही लिखेंगे। वी विल राइट ओनली वन टाइम 3। सो यहाँ पे हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक सेट में लिख लिया 1 2 3 4 5। सो इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये हमारे पास एक कंबाइन सेट हो गया। अगर हम बी यूनियन ए फाइंड आउट करते हैं तो इसमें बी वाले सेट को हम पहले लिखेंगे, फिर ए वाले सेट को लिखेंगे। इसमें भी हम इसको अरेंज फॉर्म में लिख देंगे। सो हमारे पास अगर ए यूनियन बी है या बी यूनियन ए है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। सो इसमें हमारे पास जस्ट ये है कि अगर दोनों सेट्स में कोई रिपीटिशन हो रही है तो हम उन नंबर्स को, एलिमेंट्स को टू टाइम नहीं लिखेंगे बल्कि ओनली वन टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास लेट सपोज टू सेट्स है, अगर दोनों सेट्स में कोई मेंबर्स जो है वो कॉमन है, तो हम क्या करते हैं कि उन दोनों में से हम कॉमन नंबर्स लिखते हैं। सो यहाँ पर डेफिनेशन में आप आए देखिए, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी consist of all those elements which are common to both A and B and it is denoted by A intersection B। यानी इंटरसेक्शन में हम इसको इस सिंबल से, इस वाले सिंबल से हम इंटरसेक्शन को शो करते हैं। और इंटरसेक्शन में अगर हमारे पास टू सेट्स है, दोनों में से जो कॉमन नंबर्स होंगे उसको हम जस्ट लिखते हैं। यहाँ पे भी इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जाम्पल से। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 3 4 5 देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट हमने ए वाला सेट लिख लिया, देन हमने जो है बी वाला सेट लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखें इन दोनों में कॉमन ओनली है 3 and 4, हमने उसको लिख लिया। अब बी इंटरसेक्शन ए जब करेंगे तो बी वाले सेट को फर्स्ट लिखा, फिर हमने ए वाला सेट लिखा और बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल आ गया। सो इन दोनों में भी हमारे पास वही कॉमन है 3 and 4। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी ले या बी इंटरसेक्शन ए ले, दोनों से आंसर सेम आता है। इट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे इसको डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर डिफरेंस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट विच आर set of A which are not in set B and it is denoted by A minus B or A slash B। यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के, अगर हमारे पास टू सेट्स हैं A एंड B, अगर हमारे पास A माइनस B हम फाइंड आउट करना चाहें तो सेट A के वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट B में ना हो, सो इट इज़ कॉल्ड A माइनस बी और A स्लैश बी। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। A स्लैश बी यानी इसमें अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखें, x such that x belongs to A and x is not belongs to B, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। यहाँ पे एग्जांपल से आपको ये एक्सप्लेन हो जाएगा। इफ़ A इक्वल टू 2 3 4 5 6 एंड B इक्वल टू 5 6 7 8 देन A स्लैश बी, फर्स्ट हमने ए वाला सेट लिखा, बीच में माइनस का साइन, फिर सेकंड बी वाला सेट लिख लिया।
अब यहाँ पे चेक करें कि सेट ए के कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 भी नहीं है, इस सेट में 3 भी नहीं है, इस सेट में 4 भी नहीं है। सो a स्लैश बी इक्वल टू 2 3 4, यानी सेट ए के वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट बी में ना हो, इट इज़ कॉल्ड a माइनस बी। अब b स्लैश ए क्या होगा कि हमने b वाले सेट को पहले लिखा और a वाले सेट को जो है उसके बाद लिख लिया। अब यहाँ पे चेक करें कि सेट बी के एलिमेंट्स जो इसमें मिसिंग हो। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या मिसिंग है, 7 इसमें मिसिंग है और 8 इसमें मिसिंग है। सो इट इज़ 7, 8, इट इज़ b स्लैश ए। अगर हम चेक करें तो a स्लैश बी इज़ नॉट इक्वल टू b स्लैश ए, यानी a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल नहीं है। सो ये हमारे पास 3 ऑपरेशंस थे ऑन सेट्स पर। आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।